24 मार्च को एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है जब एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट हवा में एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बचे। 24 मार्च की सुबह नेपाल एयरलाइंस का एयरबस A320 एयरक्राफ्ट जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर से काठमांडू की तरफ आ रहा था, और इसी बीच एयर इंडिया का भी एक एयरक्राफ्ट न्यू दिल्ली से काठमांडू की तरफ जा रहा था। और इसी बीच जब एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट करीब 19,000 फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरने लगा, तब उसी सेम लोकेशन पर नेपाल एयरलाइंस का भी एयरक्राफ्ट 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि एयरक्राफ्ट के वार्निंग सिस्टम्स ने एयरक्राफ्ट के पायलट्स को संभावित टकराव के बारे में चेतावनी दे दी थी, और एयर इंडिया के फ्लाइट के साथ टकराने से अपने आप को बचाने के लिए नेपाल एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट को 7,000 फीट नीचे तक उतार लिया गया था, और इस तरह से एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है। और जबकि इस मामले पर नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जब ये इंसिडेंट हुआ तब उस समय ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC इन्वॉल्व था, और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 3 मेंबर्स की एक जांच कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। और इस दौरान ATC के 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया है, और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ATC है उसे अगले नोटिस तक एक्टिव कंट्रोल पोजीशन से भी हटा दिया गया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस मामले पर एयर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली। ताकि आपको बता दें कि एक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी इस तरह के कोलिजन से बचने के लिए कई सेफ्टी फीचर्स इनमें होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसका काम होता है किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से संभावित टकराव के बारे में पहले से चेतावनी जारी करना। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में इनहैंस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम्स भी होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट को ग्राउंड की तरफ अप्रोच करते समय किसी संभावित ऑब्स्टेकल के बारे में वार्न करते हैं। और बाकी जो सबसे पहला मिड एयर कोलिजन रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है 1910 में 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में, जब एक फ्रेंच मोनोप्लेन एंटोनेट 4 फार्मन 3 बाईप्लेन से टकरा गया था। और तब से लेकर अभी तक मिड एयर कोलिजन वाले कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, और उसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही तरह के मामले शामिल हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था 1993 में 8 फरवरी को, जब ईरान एयर टूर्स की फ्लाइट 962 तेहरान के पास ईरान एयरफोर्स के ही सुखोई Su-24 एयरक्राफ्ट से टकरा गई थी, और इस इंसिडेंट में 133 लोगों की जान गई थी, और ये 1993 की सबसे डेडलीस्ट एविएशन इंसिडेंट में भी गिना जाता है। इसी तरह से 1996 में 12 नवंबर को एक सऊदीया फ्लाइट 763 जो कि दिल्ली से सऊदी अरेबिया की तरफ जा रही थी, तो ये फ्लाइट कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 से टकरा गई थी, और इस क्रैश में 349 यानी कि 349 लोगों की जान गई थी, और इसे भी दुनिया के सबसे डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन में गिना जाता है। और जबकि भारत में हुआ अभी तक का सबसे डेडलीस्ट एविएशन एक्सीडेंट है, क्योंकि ये जो 2 एयरक्राफ्ट हैं ये हरियाणा के एक गांव के ऊपर टकराए थे। और इस क्रैश को लेकर यह कहा जाता है कि ये इसलिए हुई थी क्योंकि कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट का जो क्रू था वो करेक्ट एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाया था, क्योंकि टावर के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ था उसको लेकर कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट का जो क्रू था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और इस तरह के मिड एयर कोलिजन वाले कई सारे इंसिडेंट अभी तक हो चुके हैं, और अक्सर ये भी पाया गया कि इस तरह के मिड एयर कोलिजन के जो अधिकतर कारण रहते हैं तो उसमें मिसकम्युनिकेशन, नेविगेशन में किसी तरह का एरर, सिचुएशन अवेयरनेस की कमी, या फिर एयरक्राफ्ट के कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में कोई कमी या एरर, तो ये प्रमुख कारण रहे हैं मिड एयर कोलिजन के। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। आज के एपिसोड से कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।